प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और हम सिस्टर मैरी के घर आए हैं, जिन्होंने अपने द्वारों को खोला है, जिससे यहाँ वचन जो बोया जाता है वो हमारे हृदयों में नक्श हो जाए। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हमारे आने में प्रभु ने हमारी सहायता करी। और जैसा अभी हम चर्चा में थे किसी बात पे, तो वचनकार दाऊद जो इस बात से कहता है, सचमुच में चुपचाप होकर खुदा की ओर मन लगाए को मेरा उद्धार उसी से होता है। जब हम चुप रहते हैं खुदा के आगे, तो खुदा बाप हमारी लड़ाई को लड़ता है, हमारे युद्ध को लड़ता है और हमारे लिए सीधे मार्ग को क्या करता है, निकालता है और हमारा उद्धार करता है। जब हम चुप रहते हैं खुदा के आगे, और जब दुष्ट बड़ी तीव्र गति से हमारे को गिराने के लिए आता है, उस समय चुप रहने से खुदा क्या करता है, हमारे लिए लड़ता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए। और मेरा निवेदन है सिस्टर से कि वो प्रार्थना करे, भाई या सिस्टर में से जो भी करना चाहे प्रार्थना करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावन। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप बड़े अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत तरीके से प्यारे प्रभु जी संभालते हैं, जिंदों के जन्म के जीवित रखा प्यारे प्रभु जी। अभी तक आपने संभाला है, बड़े बड़े कष्टों से, बड़ी बड़ी तकलीफों से प्यारे प्रभु जी आपने हमारी सहायता मदद करी है प्यारे प्रभु जी। शैतान अपने चलते रहते है, फेंकता है प्रभु तो उसको बुझाता है प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते अपने दासों के, आपके दासों के लिए पिता, जो कि वो लोग यहाँ पर आए पिता, सिस्टर आए प्यारे प्रभु जी, आप उनको सही सलामत लेकर के आए प्यारे पिता जी, और सही सलामत प्यारे प्रभु जी उनको अपने अपने घर तक पहुँचाना प्यारे प्रभु जी। रास्ते में उनके साथ होना, उनके कार्यों के साथ होना पिता, आने जाने में आकाई खाना पिताजी, जो वचन यहाँ बोया जाता प्रभु जी, और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए पिता। इस घर का उद्धार कर यीशु मसीह। इस घर में प्रभु तेरा वास हो प्यारे प्रभु जी, दूतों का वास हो प्रभु। इस घर पे तेरे पवित्र लोग लगाते, इस घर को ब्लेस करेगा प्यारे पिताजी। हम जानते प्यारे यीशु मसीह इन चीजों का होना तो अवश्य है प्यारे प्रभु। तो हमें हिम्मत सामर्थ ताकत देने वाला प्रभु जी आप ही खुदावन। यदि आप हमें सामर्थ्य ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। तूने मुझे इस हाल में भी प्यारे पुत्र ने अभी तक संभाल करके रखा खुदावन। और ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि पिता इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी पिता तू मुझे इस्तेमाल करता है और सारा काम करने में तू मेरी अगुवाई करता है प्यारे प्रभु जी। विल्सन को तेरे चरणों पर रखती हूँ पिता, इसके अंदर से सारी दुष्ट आत्माओं को नष्ट करे पिता परमेश्वर। ये तेरा बहुत अच्छा बेटा है प्रभु, तूने मुझे दिया है प्यारे प्रभु। इस मसीह जो भी लोग इसके ड्यूटी पर इसको सताते, इससे परेशान करते प्रभु, तो इसकी सहायता मदद करना प्रभु। और ड्यूटी भी तूने दी है पिता परमेश्वर, वो लोग भी तूने दिए प्यारे प्रभु जी, उनके साथ नरम दिल होकर के प्रभु ये वहां पर रहे प्यारे प्रभु जी, और इसके शांत मन कर दे प्यारे प्रभु जी। तो खुदावन इसको हर एक बला से खतरों से बचाना प्यारे प्रभु जी। मैं अपने सारे बच्चे सब परिवार को तेरे चरणों पर रखते पिता परमेश्वर, अपने आप को तेरे चरणों पर रखते पिता। जो गीतों के जरिए, वचन के जरिए प्रभु हमें हमसे बातचीत करना, जितने भी ऑनलाइन प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन सबको तमाम अपनी आशीष और बरकतों से भरना प्रभु जी। जो आज वचन सुनाया जाता प्रभु, उस वचन के जरिए पिता सब लोग आशीष पाए, और जितने भी लोग के यहाँ पर कानों में सुनाई जाए वचन की प्रभु सबका उद्धार करें। क्योंकि आज दुनिया में क्या क्या हो रहा पिता परमेश्वर, जो लोग वहां पर से लौट रहे हैं रोज की रोज पर कितना मर रहे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवनों में प्यारे पिता परमेश्वर। खुदा ने फिर से अपने छोटे से झुंड को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन यीशु मसीह। और क्या कहते हैं सिस्टर जी को और पादी साहब को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते, आने वाले नए वर्ष के लिए पिता धन्यवाद करते प्रभु जी। उनको सही सलामत रखना, उनके परिवार को सबको पिता। और खुदावन यीशु मसीह दुष्ट का कार्य को नष्ट करे, जो लोग भड़काते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि लोग भड़काते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि शैतान उन लोगों के अंदर काम करता है। अब ये मुझे नहीं पता क्या भला क्या अच्छा, खुदा ने परख की आत्मा दीजिए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम सुनाते सुने कबूल करें प्यारे पिता जी, आमीन आमीन। हम गीत में चलेंगे और गीत है पर्वतों को देखूंगा कौन है मददगार मेरा।
पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। मददगार खुदा है मेरा, मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जगा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जगा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। तेरी जाको बना छू भी न पाएगी, तेरी जाको बना छू भी न पाएगी। न गर्मी चांद और सूरज की कभी तुझको सताएगी, न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी। मेरा साहिबान खुदा है, मेरा साहिबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक गीत और गाएंगे और गीत है खुल जाएंगी किताबें जब बेहिसाब होगा। खुल जाएंगी किताबें जब बेहिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आ जाएगी वे मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आ जाएगी वे मुड़कर, यीशु बुला रहा है।
कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, कदमों में उसके रोने। हालेलुया। तौबा गुनाह से कर ले, कदमों में उसके रोने। तौबा गुनाह से कर ले, फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया। माफी तो आज ले ले, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। अब समय गवाही का होगा, जिसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु की महिमा के लिए दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अभी तक संभाला है, और मुझे जाड़ा लग के हर रोज बुखार आता है, और मैंने कुछ दवाइयाँ भी खाई थी केमिस्ट की दुकान से मंगा करके, तो थोड़ा सा राहत मिली थी। फिर आज फिर वही कंडीशन हो रही है, और एक दिन रात को मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। फिर मैंने सुरेंद्र भैया को फोन करा। उस दिन बड़े भैया भी आए हुए थे, पर वो अमेरिका चले गए उसी दिन। और सुरेंद्र भैया को मैंने फोन किया, ड्राइवर को। मैंने कहा भैया विल्सन भी नहीं है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, आप आ जाओ, मुझे अस्पताल लेके जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ड्यूटी पर हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, और शिव भी ड्यूटी करके आया, फिर रात को फिर जाना उससे, वो भी सो रहा है, तो मैं किसी को भेज देता हूँ, किसी दूसरे ड्राइवर को भेज देता हूँ। तो उसमें दूसरी गाड़ी आई यहाँ पर। फिर मेरे को मैंने कुछ दवाई खाई और फिर थोड़ा सा राहत मिली मुझे। मैं दुआ करी खुदा, रात का समय मैंने क्या, अगर ये भैया लोग आ जाते तो ये मेरी भाग दौड़ कर सकते थे, डॉक्टर को बताना, ले जाना, मैं क्या बताऊंगी। तो ये दोनों भैया अच्छे से जानते, ये तो नया ड्राइवर है, ये तो ले जाके वहां पे छोड़ देगा, और फिर मैं फिर क्या करूंगी। तो खुदा ने मेरे को एकदम से वो चंगाई दिया, मतलब मेरे को राहत दी। और वो भैया कह रहे क्या मैं इंतजार करूँ या मैं जाऊँ आंटी। मैं कह भैया आप जाइए। तो वो चले गए। और फिर सुरेंद्र भैया को मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा भैया जब आप दोनों ही नहीं हो तो उसको क्या बोलना है, क्योंकि वो तो मुझे जाके छोड़ देगा, बाहर खड़ा रहेगा, उसके साथ भागा दौड़ी कौन करेगा। तो मैंने कहा भैया रहने दीजिए, वो चले गए। तो चलो ठीक है। फिर खुदा का शुक्र करते हुए वाकई अद्भुत तरीके से परमेश्वर बचाता है, रक्षा करता है। थोड़ा हमारे विश्वास में भी थोड़ी कमी हो जाती है, जिसके कारण फिर हम सोते ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि शैतान इतना बुरी तरीके से वो झटकता है कि कुछ देर के लिए तो भूल ही जाते हैं कि अभी हमारे जीवन में कितना बड़ा काम हुआ था, और फिर हम छोटी सी बात को देखकर ऐसा क्यों करने लगे। हमने कहा खुदा शैतान का नाश करें और प्रभु पूरी तरह से संभालिए। और अभी तक प्रभु ने संभाला है, और खुदा ने हिम्मत दी, ताकत शक्ति बल दिया। और जो कि आज प्रार्थना भी हमारे घर में होने पाई, बहुत अड़ंगे लग रहे थे, लेकिन प्रभु ने सब बिल्कुल ठीक कर दिया। Praise the Lord. मैं भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी कि सचमुच में प्रभु बड़ा महान है। हम सबको खुदा हमारे घरों से उड़ाकर यहाँ तक लेकर आया। आमेन आमेन। बड़ा आनंद लगता है, और उन सारी बातों को भूल जाते हैं जो और इनके पीछे। सच मुझे बड़े आनंद की बात है। थैंक यू जीसस। सब हम वचन में जाएंगे। निवेदन करूंगी अपने भाई से, हमारे याजक से, तो आज का मन्ना जितना हमें देता है उसको हम ग्रहण करने के लिए। Praise the Lord. God bless you, sister. Praise the Lord.
उत्तम बात की पिता हमें एक बार फिर से अपने वचन में रखता है और हमें सिखाता है। हमेशा याद रखें कि हम अपने जीवन के सारे प्रश्नों को और अपने जीवन की सारी बातों को, जो हमारे मन में उठती हैं बातें, जो बातें हमारे जहन में आती हैं, जो बार बार एक टीज मारती हैं, याद रखिए कि जो विश्वास खुदा ने आपको दिया है, उस विश्वास के चारों ओर एक बाड़ा बंधा है और उस बाड़े को वो संदेह की आत्मा बहुत सी बातों के विषय में सोच सोच कर ठोकर मारती है। क्या मारती? ठोकर मारती है। आपने देखा एक चट्टान का पत्थर समुद्र में, उस पे कस के आके एक लहर उस पे क्या मारती है? धक्का मारती है। इतनी तेज आती है जैसे उस पत्थर को बहा के ले जाएगी। लेकिन वो चट्टान, क्या वो चट्टान, एक्शन भाई देखा ना, वो समुद्र देखा? अरे हकीकत में देखा होगा तो पिक्चर में तो देखा होगा। हमने भी देखा पिक्चर में, हकीकत में तो मैंने वैसे एक बार देखा। हाँ, मैंने गोवा में देखा, सासू बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो हमेशा याद रखिए कि उस चट्टान पर बहुत तेज से धूप पड़ती है। पहले बताए, बहुत तेज से धूप पड़ती है। धूप का पूरा फोकस उस चट्टान पे होता है और समुद्र की लहर बहुत तेज से उस चट्टान पे पड़ती है। फिर थोड़ी देर अगर आप देखेंगे तो समुद्र के नाना प्रकार के जहरीले, ताली बजाइए, कैसे जहरीले जानवर उस पर चलते हैं। बैठो बुढ़िया। लेकिन वो चट्टान जो है वो ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू। वो चट्टान जो है, हमेशा याद रखें, वो वैसी स्थिर रहती है। उसने कहा याद रहे कि तुमने अपना विश्वास, अपना घर कहाँ बनाया है? चट्टान पर है? चट्टान पर घर बनाया। जैसे पूछो सब बोलेंगे चट्टान, चट्टान। कोई नहीं बोले बालू पे, रेत पे। कभी किसी को आपने सुना रेत पे बालू रहते? सब बोले चट्टान, चट्टान चट्टान। हमेशा याद रखिए, ये चट्टान कहने वाली नहीं है। ये चट्टान आपके अंदर से बहुतों को उस समुद्र में डूबने से, उन जहरीले जानवरों के काटने से, उस तेज धूप से बचाने की साहस रखती है। याद रखिए, जब समुद्र में लोग डूबने लगते हैं तो चट्टान पर अपना हाथ पांव मारते हैं। तो हम लाख कहते रहे कि हमने अपना घर चट्टान पे बनाया है, चट्टान पे बनाया है, चट्टान पे बनाया है। लेकिन आपके जीवन में जितनी बातें उठती हैं, जितना संदेह उठता है, जितनी बातों के विषय में आप सोचते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वही है मेरे प्यारे भाई बहनों संदेह की आत्मा। और वही आत्मा आपके जीवन में उस चट्टान पर, जिस पे आपने अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर रखा है, आपको धीरे धीरे क्या करती है? हिलाती है। और जहां वो धीरे धीरे हिलने लगता है, यार हाँ यार ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, हम उन बातों को भूल जाते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया।
और वो शैतान हमें लाके वो बात रखता है जो बात हमारे जीवन में अभी हो भी नहीं रही है। उन बातों के विषय में हम बहुत दूर तक सोचने विचारने लगते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा। और यही है एक अविश्वासी की पहचान। सच है। पिता ने कहा, तुम क्यों इतना वचन सुनते हो, तुम क्यों मेरे महासभा को प्रतिदिन सुनते हो, तुम क्यों मेरे वचन में प्रतिदिन चलते हो, तुम क्यों मेरे भवन में आते हो। इससे पहले कि मेरे वचन को सुनो, मेरे वचन में कान लगाओ, ये विश्वास करो कि मैं हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बता रहा, वचन बता रहा। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला पतरस उसका 4था अध्याय। पहला पतरस 4था अध्याय उसकी 16वीं आयत। हाँ, आराम से खोलिए सिस्टर, कोई बात नहीं, हम लोग सब आराम से छुट्टी लेके आए। पहला पतरस 4:16। 4था अध्याय और उसकी 16वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब पढ़ेंगे। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए खुदा की महिमा करें। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्यों विल्सन भाई, जब कोई हमें कुछ कहता है तो हमें कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना, है विल्सन भाई? जब कोई हमें कुछ कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता ना, और जब कोई हमें बुरा कहता है तो हमें तो एकदम ही नहीं अच्छा लगता। हमें ऐसा लगता है वो हमको पहुंचाते हैं, लज्जित कर रहा है, हमें बुरा भला कह रहा है, हमें एकदम अच्छा नहीं लगता ना, है? लेकिन वचन में लिखा है, पहला पतरस 4था अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए। मसीह होने के कारण, वो हकीकत में मनुष्य आपसे नहीं बोल रहा है। मनुष्य तो एक देह है, और जैसे खुदा ने मुझे बनाया वैसे उस भाई या उस बहन को बनाया, क्योंकि वो भी एक देह है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो खुदा बनाता है वो हमेशा अच्छा बनाता है? विश्वास करते हैं? अच्छा भाई, फिर एक बार सोच के बताइए कि जो खुदा बनाता है, जो कुछ भी खुदा बनाता है, अच्छा बनाता है? कितने परसेंट? 100% कि 50%? अच्छा बनाता है कि नहीं बनाता है? अच्छा बनाता है। खुदा कभी कुछ बुरा बना सकता है? जो कुछ बनाता है अच्छा बनाता है ना? तो खुदा ने मनुष्य को बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। और उस मनुष्य ने हमारे लिए बुरा कह दिया, तो खुदा ने बुरे मनुष्य को क्यों बना दिया? मालूम है, खुदा ने बुरे मनुष्य को नहीं बनाया, खुदा ने मनुष्य बनाया, और बुराई उसके अंदर आ गई क्योंकि उसने उस वृक्ष के पेड़ से खा लिया फल जिसको उसको नहीं खाना था। उसे कहा, कोई मनुष्य तुम्हारा बैरी नहीं है, तुम्हारा बैरी, तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। अर्थात वो व्यक्ति आपको बुरा नहीं कह रहा है, वो व्यक्ति आपको बार बार टी टी करके टिंग कर रहा है ताकि आप बोलें और आपका जॉब छूटे। और वो आत्मा जो उसके अंदर है वो आपके अंदर यीशु मसीह को देख रही है, इसीलिए वो भड़क रही है। देखिए कलाम हमें क्या बताता है, वचन हमें क्या बताता है। कलाम में लिखा, पढ़े, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए। ये कौन सी बात है? हम कौन है? मनुष्य हैं। कौन है हम? मसीह लोग हैं।
हाँ? हम मनुष्य हैं। सबसे पहले खुदा ने मनुष्य को बनाया। आमीन। आमीन। अब क्योंकि मनुष्य को खुदा ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, तो मनुष्य क्या हुआ, उस मसीहत से, यस। अब ताली बजाएं, उस प्रकाशन से, यस। उस प्रभु के वचन से गिर गया सच में। और मनुष्य ने अपनी मसीहत को खो दिया। अब हम मनुष्य तो हैं, लेकिन हमारे अंदर खुदायत यानी मसीहत नहीं है। अब वो मसीहत हमारे अंदर कैसे आएगी? जब हम उस मसीह की संगति में रहेंगे। भाई वचन को समझे। यस। जब हम उस मसीह की संगति में, हालेलुया, हालेलुया। बैठेंगे, यस। उसकी संगति में बने रहेंगे, तो हमारे अंदर उस मसीह का नूर, उसका प्रकाशन, उसकी मसीहत आएगी और धीरे धीरे हम उस मसीहत को जो हमसे गिर गया था, खो गया था, हमारे अंदर आएगा। अब कलाम में लिखा मनुष्य होने के कारण नहीं, मसीह होने के कारण। मसीही होने के कारण, सच है। क्योंकि हर एक मसीही नहीं है, सच है। हर एक जना मसीह नहीं है। आपने शादी कर ली, आपकी शादी हो गई, आपकी शादी एक मनुष्य से हुई, पति पत्नी बन गए आप, आपके बच्चे हो गए, लेकिन अब आप सोचे कि मेरे बच्चे और मेरा पति या मेरी पत्नी मसीहत को ग्रहण करे या मसीह में हो, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आपने जब शादी करी, आपने जब प्रेम किया, आपके जब बच्चे हुए, आपका घराना बढ़ा, तो आप एक मनुष्य से शादी कर रहे हैं। लेकिन जब खुदा ने हमें अपने वचन की संगति में चलाया, तो हम उसकी मसीहत को ग्रहण करने लगे। अब हमें अपने पति में, अपने बच्चों में, अपने पड़ोसियों में, अपने इस संसार के लोगों के बीच में हम ये चाहते हैं कि सब मसीहत को ग्रहण करें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक युद्ध होगा। अब वो जो युद्ध होगा, वो मसीह आपके अंदर से करेगा। और जब युद्ध होगा तो बहुत सी चोटें लगेंगी। आपने योद्धा को कभी देखा है? हाँ, योद्धा को कभी देखा? योद्धा के कभी यहाँ कटा होता है, यहाँ छिला होता है, वहां फटा होता है, वो लहूलुहान होता है योद्धा, लेकिन तब भी उसके अंदर इतना सामर्थ होता है कि उस जख्मों में भी वो चलता है। तो हो सकता है कि जब आप मसीह को अपने जीवन में आदर दें और उस मसीह की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें, तो उसके कारण आपके परिवार, आपका घराना, आपके लोग, आपके अपने लोग आपको बहुत सी बातें बोले। और अगर वह नहीं बोल रहे, तो ये भी हो सकता है आपका अपना स्वयं का शरीर, देखिए तरीका है। दुष्ट किसी को उसके शरीर के रोग से उसको ताड़ना देता है या परेशान करता है। या तो दुष्ट कभी कभी क्या करता है, उसकी पत्नी के अंदर से, या उसके पति के अंदर से, या उसके बच्चों के अंदर से, या उसके रिश्तेदार के अंदर से। ये दुष्ट के लिए एक मार्ग नहीं है, हमारे लिए, आपके लिए एक मार्ग है। ताली नहीं बजेगी। हम भाई बहनों के लिए एक मार्ग है, लेकिन दुष्ट के लिए एक मार्ग नहीं है। दुष्ट कहीं से भी आकर टीप मार दे, कहीं से भी आकर झापड़ा मार दे, कहीं से भी आके मार के चला जाए। आपको मालूम है, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि अय्यूब के परिवार पे दुष्ट ने हर तरह से प्रहार करा, हर तरह से प्रहार करा। उनके शरीरों में भी रोग दे दिया,
उनके बच्चों को मार दिया और उसकी धन दौलत को भी लूट जाने दिया। आप मुझे बताइए कि दुष्ट ने एक मार से प्रहार नहीं किया। कलाम बताता है जब तक अय्यूब के पास एक दास आके ये बात बता ही रहा था, तब तक दूसरी ओर से दूसरा आ गया, तीसरी ओर से तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया। तो हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। अब मसीह में हम सुख तो ले रहे हैं, हम कह रहे हैं वाह वाह कितने मीठे अंगूर, वाह अरे वाह मुझे बहुत बढ़िया मीठे अंगूर, एकदम सहेज से भी मीठे अंगूर, लेकिन बीच में कड़वा आ गया। अब वो सारे मीठे अंगूरों का स्वाद बिगड़, अरे यार वचन को समझे, वचन को समझे। तो हमेशा याद रखें मसीहत में बढ़ने का केवल एक तरीका है कि चाहे कुछ हो जाए मैं मसीह के वचन में बना रहूंगा, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे वो आदमी मुझे जितना बोले, वो जितना कहे तुम्हारा जॉब चला जाएगा, तुम लूड़े हो जाओगे, तुम लंगड़े हो जाओगे, वो जितना तुमको ये कहे, तुम उसको कहो तुम्हारा घर आना बहुत आशीष पाएगा, प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे, प्रभु तुम्हें भी वचन को समझने की समझ दे, प्रभु तुम्हारे घराने की रक्षा करे। हमेशा याद रखो, क्योंकि हमारे पास तमाम रास्ते नहीं है, सत्य केवल एक होता है, झूठ कई होते हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत, पर यदि मसीह होने के कारण दुख आए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए खुदा की महिमा करे। कह रहा और बढ़ जाओ। जब देखो कि मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में ताड़ना है, और बढ़ जाओ। कह रहा भैया बाइबल पढ़ ली, भैया हाँ भैया पास्टर साहब आए प्रार्थना भी कर दिया, अच्छा भैया सब कुछ कर लिया, लेकिन तब भी भैया पता नहीं कि भैया इस शरीर में भैया रोग बना हुआ है। तो क्या करे, रोग बना है, उस दुख में होने के कारण तुम अपने खुदा की महिमा करो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए खुदा की महिमा करे। किस बात के लिए खुदा की महिमा करें कि तुम दुख पा रहे हो? किस बात के लिए खुदा की महिमा करें कि हम बीमार हैं? किस बात के लिए खुदा की महिमा करें कि हमारे जीवन में ये बातें हो रही हैं? और महिमा करो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। अब जिसका बड़ा प्रतिफल होगा उसको थोड़ा मूल्य ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं ज्यादा देना पड़ेगा। अब आप सोचो पीतल के रेट में सोना खरीद ले, ताली हो जाए, क्यों बोलते भाई? पीतल के रेट में सोना मिलेगा? हा? अब सोने के लिए थोड़ा हल्का सा रकम को बढ़ाना पड़ेगा, है? और रकम क्या है कि उस दुख को और खुदा की महिमा करो, क्योंकि तुम्हारा एक बड़ा प्रतिफल तुम्हारे लिए पिता ने रखा है। अच्छा, उस दुख के लिए हम पिता की महिमा क्यों करें? ऐसे करें, क्यों करें? हाँ भाई ऐसे तो नहीं होता, कब तक सहेंगे, शरीर तो है, क्यों करें महिमा? अब रोज थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। अब ठीक है भैया, अब 2-3 दिन नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, क्यों करें रोज महिमा? पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, अरे उस दुख के लिए तुम पिता की महिमा करो। इसके लिए महिमा करना है, दुख के लिए। हम पिता की महिमा करेंगे, हम पिता को धन्यवाद देंगे, किस लिए? कि भैया हमारा जॉब लग गया। अच्छा भैया लग गया, पिता ने जॉब लगा दिया,
अब उस जॉब में जब गए तो एक दो बाधाएं आई। अरे भैया, पिता ने जॉब तो दे दिया, अब बताओ ये बाधा भी बताओ, वो ऐसा कह रहा, ये ऐसा कह रहा। आपने जॉब मांगा था कि वो उस आदमी को मांगा था? जॉब तो जॉब आपके साथ नहीं भी बन गया। नहीं, जॉब मांगा था कि नहीं? तो जॉब दे दिया ना। दे दिया। अब उस जॉब में जो छोटी मोटी दिक्कतें आयो, उसके लिए तुम्हें पिता की महिमा करके उन दिक्कतों को अपने जीवन से दूर करना है या नहीं करना है? करना है। हैं? कि अब बैठ जाओ घर पे, नहीं पिता जॉब तो दे दिया, अब वहां 2-3 बाधा है, अब जब वो बाधा दूर कर दोगे तब जाएंगे जॉब पे, झगड़ा कर लो। ऐसे नहीं, वो जॉब जो आपको मिला है, आपने किससे मांगा? मम्मी से मांगा? विल्सन भाई बताइए, किससे मांगा? यीशु मसीह यीशु मसीह से मांगा। क्या मांगा? जॉब के लिए। जॉब। जब आपने कोई यीशु मसीह से आपने जब जॉब मांगा तो यीशु मसीह ने जॉब दिया है? दिया। तब उस जॉब में जितने भी लोग होते हैं वो भी यीशु मसीह ने आपको दी। और अगर वो बुरा कह रहे हैं तो आप अपने जीवन से उनको क्षमा करिए। क्यों? क्योंकि पिता आपको और बढ़ाना चाह रहे हैं। बताइए बताइए, बताइए। इससे पहले कि हम इस घर में रहे, इस घर को कोई बनाया था, उस बनाने में कितना मेहनत लगा था, आज हम अच्छे से रह रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जॉब में बने रहने के लिए उन सारी परिस्थितियों से हमें निपटना पड़ेगा। और पिता की महिमा करो कि पिता ने वो जॉब हमें दिया, तो यानी वो जॉब आपको पिता की ओर से एक बड़ा प्रतिफल है। अब जो बड़ा प्रतिफल पिता ने आपको दिया, आपको उस जॉब को कैसे रखना है? सजो के रखना है। अब ऐसे कि नहीं? कलाम में क्या लिखा? पहला पत्रस उसका 4था अध्याय उसकी पहली आयत। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। क्यों उठाया दुख? मसीह ने दुख क्यों उठाया? मसीह ने दुख क्यों उठाया? क्योंकि मसीह ने दुख इसलिए उठाया क्योंकि मसीह हमसे प्रेम करता है। मसीह हमसे आपसे प्रेम करता है। अब उस प्रेम के बीच में दुख था, तो उस दुख को पिता ने उठाया। ऐसा नहीं कि उस दुख को देख के मसीह हमको छोड़ के भाग गया। मसीह ने हमसे प्रेम करा। क्या? अब जैसे कि मैंने रबिका से शादी करी है? अब रबिका ने मुझसे शादी करी है? अब मेरे अंदर एक बुरी आदत, ताली बजाइए, मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत। अब उस आदत को देख के रबिका छोड़कर भाग तो नहीं ना गई। रबिका ने उस बुरी आदत को मसीह की देन सोच के मसीह की महिमा करी, और तब जाकर वो बुरी आदत मेरे अंदर से दूर हुई। आज वो बड़ा प्रतिफल, एक बड़ा पति उसके सामने हमेशा प्रस्तुत है। अब बहन सुच्ची ने भाई दीपू से शादी करी। किससे करी शादी? हमें नाम हम याद है कि नहीं? दीपू भाई सुन लीजिए, किससे करी शादी? दीपू। यार नाम तो सही से लीजिए। दीपू दीपू। ऐसे ही बोलते हैं। हाँ चलिए ठीक। बहन सुच्ची ने भाई दीपू से शादी करी। ठीक। अब भाई दीपू ने बहन सुच्ची से शादी करी। आने अब बहन सुच्ची के अंदर एक बुरी आदत, भाई दीपू के अंदर एक बुरी आदत। अब उस बुरी आदत को देख के बहन सुच्ची भाई दीपू को छोड़ के भाग तो नहीं लगे? या बहन सुच्ची के अंदर उस बुरी आदत को देख के भाई दीपू भाग तो नहीं लगे? बल्कि खुदा के वचन को पढ़ रहे हैं, बल्कि खुदा की महिमा कर रहे हैं। क्यों महिमा कर रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि जितना ज्यादा खुदा की महिमा करेंगे, मेरे पति के अंदर से वो बुराई दूर होगी, मेरी पत्नी के अंदर से वो बुराई दूर होगी। और जब वो बुराई दूर हो जाएगी तो वो पत्नी मेरी तो है, वो पति मेरा ही तो है। आप ताली बजाएं। आप हमेशा याद रखिए, आप हमेशा याद रखिए, ये रोग,
ये विपत्ति, ये दुख सर्वदा बना नहीं रहेगा, सच है, थोड़े समय पल भर तो थोड़े समय का है, पल भर का। सही लेकिन एक दिन तुम्हारी आशा जरूर पूरी होगी। सच है। लेकिन बात तो ये है कि जब उसके अंदर वो रोग था, जब उसके अंदर वो बुराई थी, तब तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। बात ये आती है, वचन हमें यही सिखाता है। इसी को कहते हैं बाट जोना, इसी को कहते हैं धीरज से बाट जोना। भाई हम अपने जीवन के हर एक प्रतिफल के लिए बाट जोते हैं, आमीन। लेकिन जब हम बाट जोते तो उस बाट जोने के समय में हम अपने पिता की कितनी महिमा करते हैं, और जो उस बाट को जोने में अपने पिता से लिपटा रहता है, पिता उसे अंत में वो फल दे तो देता है। चाहे तुम उसकी बाट जो, चाहे ना तो तुम्हें फल मिल जाएगा, तुम्हें चंगाई भी मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रतिफल तुम्हारा इस समय का है जब तुम अपने उस दुख के समय में मसीह की महिमा कर रहे हो। स्त्री जानती है उसको बहुत तकलीफ होती है जब गर्भ को धारण करती है, उसके शरीर में बहुत बदलाव होता है, उसके शरीर में बहुत पीड़ा होती है, बहुत सी चीजें उसको जो पहले पसंद था वो अब पसंद नहीं होता, उसे बहुत से कष्ट होते हैं। लेकिन वो सारे कष्टों को एक बड़े प्रतिफल को जो वो देख रही है कि मुझे एक संतान का फल मिलेगा, उस बड़े प्रतिफल के लिए उन कष्टों को कभी भी अपने जीवन में सोच विचार नहीं करती। उनको हमेशा प्रतिदिन बोझ के साथ पिता की आत्मा में उठाती है और पिता से प्रार्थना करती है। और जब वो उस धीरज को अपने जीवन में बाढ़ जो के उस संतान के फल के लिए अपने आप को रोज तैयार करके बढ़ती जाती है, तो एक दिन उसके हाथ में एक बड़ा प्रतिफल आता है। और जैसे उसके हाथ में वो बड़ा प्रतिफल आता है, खुदा उसे माँ का दर्जा देता है, खुदा उसे उसके पुत्र का पुत्री का दर्जा देता है, खुदा इस संसार में एक मनुष्य को उत्पन्न कर देता है। अब आप मुझे बताइए, अब कोई मनुष्य पीड़ा चाहता नहीं, कोई मनुष्य विपत्ति चाहता नहीं, कोई मनुष्य दुख चाहता नहीं, तो कुंवारी बने रहो। क्या यही तो बात है। तुम्हारे जीवन में तुमने देखा कि मुझे गर्भ का फल मिला, लेकिन जैसे एक गर्भ का फल होता है वैसे ही गर्भ होती समझ। इस समझ के अंदर भी हमारे बहुत से प्रश्न उत्तर चलते हैं, और जब हम इस समझ के अंदर उन प्रश्नों को, उन विपत्तियों को, उन दुखों को, कलेशों को पिता की महिमा में इस्तेमाल करते हैं, तो इस समझ से पिता हमें बहुत आयत का बड़ा प्रतिफल देता है। तब जब बड़ा प्रतिफल देता है और हम देखते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये दुख मेरे जीवन में इसलिए था कि मैं आज ये देखूं। फिर आप बताइए, जब आप अपने जीवन में एक बहुत बड़े प्रतिफल को प्राप्त कर लेंगे तो आप मुझे बताइए फिर आप पिता के सामने कैसे खड़े होंगे? लज्जित होना पड़ेगा। फिर क्यों लज्जित होना पड़ेगा? देख, मैंने तुझे बड़ा प्रतिफल तो दे दिया, लेकिन उस दुख के समय में तूने मेरा अपना धैर्य, अपना धीरज जो मुझे देना था वो तूने नहीं दिया। कलाम में लिखा पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, इसलिए जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा के हथियार के समान धारण करो। तुम भी उसी मनसा के समान हथियार को धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। तो मेरे पाप की मुक्ति है ये दुख।
अब मैं कहूँ भैया एक पैर में भैया दर्द हो रहा था, अब दूसरे में भी हो रहा। पाप ज्यादा था, हम पाप देख ही नहीं रहे, हम एक पैर दो पैर को देख रहे। हाँ, हमारे पाप तो ऐसे थे कि संसार के सारे पाँव मिल जाते, तारीफ हो जाए संसार के सारे पाँव मिल जाते, तब भी हमारे पाप में कम होते। तो हम पाप से छूटने के लिए पिता हमें शरीर में थोड़ा बहुत, अब क्या करें, महिमा करें। अब क्या करें भैया, बाइबल पढ़ेंगे भैया, ये तो मेरे पाप से छूटने के लिए। ओ माय गॉड, वचन को समझे। हमेशा आप एक चीज बात याद रखिए, ये वो न्याय करता है जिसका न्याय कभी भी गड़बड़ नहीं होता। फिर संदेह क्यों करते हैं? हम भला चाहे जिस पे जितना विश्वास करें, लेकिन जब भी कोई जरा तौल रहा था तो उसके तराजू को जरूर देख लेते हैं। अच्छा भैया ठीक है, लेकिन एक ऐसा न्याय करता है इसकी तराजू को देखने की सामर्थ किसी में नहीं है, क्योंकि इसका तराजू ही अलग है। और इसके बाद भी हम संदेह करें। अब आप और मुझे इन बातों को समझना होगा। कितने दिनों से हम वचन सुनते आ रहे हैं, कितने दिनों से हम महासभा में बैठ रहे हैं, कितने दिनों से पिता ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए। पहले हम कहाँ पढ़े हुए थे, आज पिता ने हमें कहाँ लाके रख दिया। इसके बावजूद हम अपने जीवन के थोड़े बहुत दुखों में अपने पिता से प्रश्न करें, भैया ऐसा क्यों, भैया वैसा क्यों। क्योंकि कलाम में लिखा दूसरी आयत में, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। अरे अब तुम्हें मनुष्य से मसीही बना रहा है। सच है भाई, आपको मनुष्य बने रहना है कि मसीह बनना है? मसीह बनना है। विल्सन भाई, आपको मसीह बनना है कि मनुष्य बनना है? तो मनुष्य की बातें क्यों सुनते हो? सच है भाई, इधर इधर देखो भाई, इधर क्या बनना, क्या मनुष्य बनना, मसीह मसीह है? मसीह बनना है। मसीह बनना है पक्का, हाथ बुलाओ, पक्का मसीह बनना है। तो जब मसीह बनना है तो मसीह की बात सुनोगे कि मनुष्य की? मसीह की बात सुनेंगे। है? मसीह की। क्यों मसीह की बात क्यों सुनोगे? मसीह की बात क्यों सुनोगे? क्योंकि मसीह बनना है। सच है, है? मसीह की बात क्यों सुनोगे? तो देखो भाई, क्योंकि मसीह बनना है। तो आप मनुष्य की बात सुन के, अगर आप मनुष्य की बात सुन रहे हैं तो आप मसीह नहीं है। एक मसीही हमेशा खुदा की बात सुनता है, इसीलिए उसे कोई मनुष्य की बात बुरी नहीं लगती है। इसीलिए वो हर एक जने के लिए आशीष का कारण बनता है। इसीलिए वो अपने विरोधियों के लिए भी दुआ करता है, इसलिए वो अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करता है, इसीलिए वो हमेशा इस पृथ्वी पर भला करता है, क्योंकि वो मसीह की सुनता है। क्योंकि कलाम में लिखा अपना शेष भाग, क्या अपना शेष भाग शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। अब कह रहा मनुष्यों की अभिलाषा, यानी मनुष्य की बातों के अनुसार नहीं। भैया उसने ऐसा कह दिया, हम तो सच में भाई, सच में हम तो बहुत ज्यादा महासभा को मानने लगे थे, लेकिन भाई ने ऐसा कह दिया। कैसा कह दिया भैया? ऐसा कह दिया। क्या क्या कह दिया? ऐसा कह दिया। आप हमेशा याद रखिए, भाई एक मसीह है, एक मनुष्य है। लेकिन हम अगर एक मसीह हैं तो हम वचन की सुनेंगे। आप मुझे ब्रदर रोहित कहेंगे, आप मुझे ब्रदर रोहित कहेंगे,
आप मुझे याजक कहोगे, लेकिन वचन मुझे क्या कहेगा, मुझे इससे मतलब है। आप आज मुझे कहोगे ब्रदर रोहित, कल कहोगे याजक, परसों कहोगे ना याजक ना ब्रदर रोहित, कहाँ के, हमेशा याद रखना। उसने कहा यदि मनुष्य मेरी तारीफ करता है, बढ़ती करता है, तो मुझे उससे क्या लाभ, मुझे तो प्रतिफल देने वाला यीशु मसीह है। अर्थात यीशु मसीह मेरे बारे में क्या कहता है, मुझे इस पर ध्यान देना है। फिर कहता है मैं अपनी बड़ाई स्वयं करूं, इससे मुझे कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन अगर मेरी बड़ाई खुदा करे तो मेरा बड़ा प्रतिफल है। तो अर्थात अब हमें मनुष्य की बातों के अनुसार नहीं, क्या कलाम क्या कह रहा, उनकी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन खुदा की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। कभी कभी ऐसा होता है कि विल्सन भाई बहुत तेजी से बोलते हैं, क्रोधित होके। अब आप वचन को सुन रहे हैं, आपके अंदर तुरंत संदेह आ जाता है, जबकि आपके अंदर अगर विश्वास बहुत तेज हो, खुदा में आत्मा में हो, तो इसके क्रोध को भी आप खुदा के वचन से दूर कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, शैतान किसी के अंदर कभी भी कहीं भी आ सकता है। सच है। इसलिए उसने कहा चौकस रहो, चौकन्ने रहो और हर समय तैयार रहो, क्योंकि ये दुष्ट कहीं से भी वार कर सकता है। अब अगर चारों तरफ से कहीं से भी आक्रमण हो सकता है, तो आपको कितना सतर्क रहना है। भाई हम तो मीटिंग करते हैं, महासभा करते हैं, हम लोग सब झुंड में दूर 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 अपने घरों में रहते हैं और वचन को सुनते हैं। अब मैं जाके रात में बहन प्रिया के घर का पहरा थोड़ी ना देता हूँ, या मैं जाके रात में बहन सुच्ची के घर का पहरा थोड़ी ना देता हूँ, या मैं आके रात में भाई विल्सन के घर का पहरा थोड़ी ना देता हूँ। हम झुंड में, लेकिन वो वचन जो हमने सुना वो हमारी घरानी, हमारे जीवन, हमारे प्राणों पे पहरा देता है और हमें गिरने से, हमें अंधकार में गिरने से बचाता है। कौन बचाता है? मसीह। सामरी स्त्री ने कहा एक मसीह आने वाला है, क्या वो तू ही है? सॉलिड है खुदावन का वचन, एक मसीह, एक मसीहा। अगर इस पृथ्वी पर मसीहा नहीं है तो हमारा वचन का प्रचार करना व्यर्थ है। लोग कहते हैं मसीहा आएगा, मैं कहता हूं मसीहा आएगा नहीं, मसीहा है, हमारे बीच में है। इसलिए तो हम जिंदा हैं, नहीं तो कब काम नष्ट होगा। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ आप कहते हैं हम मसीह हैं, एक तरफ आप कहते हैं हम पिता के वचन को सुनने वाली एक सच्ची कलीसिया है, और दूसरी तरफ हम मनुष्य की अभिलाषाओं की बातों को, उनके मन की बातों को सुन सुनकर अपने जीवन में रखते हैं। तब पिता कहता है तुम्हें बताओ कि मैं तुम्हारे विषय में क्या करूं। देखिए क्या लिखा दूसरी आयत में, पहला पत्र उसका 4वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन खुदा की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। अब हमें और आपको खुदा कह रहा है कि इस बाइबल में जो लिखा है
सिस्टर मैरी, ओ सिस्टर मैरी, अब ऐसे करिए जैसे हम कर रहे हैं। अब खुदा कह रहा है, बोलिए, अब खुदा कहना है कि हम अपना शारीरिक शेष भाग शारीरिक सेक्स में मनुष्य के अनुसार नहीं, मनुष्य के अनुसार बल्कि खुदा की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। ऐसे करिए। इच्छा क्या है खुदा की? इधर इधर ये चीज, वचन वचन ऐसे करिए, यानी इसकी इच्छा के अनुसार। अब कौन मनुष्य तुम्हें अच्छा बोल रहा, कौन मनुष्य तुम्हें कच्चा बोल रहा, कौन मनुष्य तुम्हें कह रहा जॉब से निकलवाऊंगा। अरे जॉब दिया यीशु मसीह ने, आमीन। निकालेगा अगर तो यीशु मसीह। तुम कौन? अब तो मैं अपने पिता की इच्छा के अनुसार व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, आप सुबह शाम दोपहर रात बाइबल पढ़ते रहिए। अपने जीवन में आप 50 बार बाइबल पढ़ लें, लेकिन आपका चलना फिरना खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो आप उस मसीहत को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हमेशा याद रखिए, आप सब भी जो वचन को सुन रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, इससे पहले कि हम वचन को सुने, इससे पहले कि हम वचन में बैठे, हमें अपने जीवन में पिता की इच्छा को पूरा करना है। और पिता की इच्छा इसलिए पूरा करना है क्योंकि जिस मसीहत से हम गिरे थे, वो मसीहत कुछ और नहीं बल्कि खुदा की आज्ञा थी, और वही थी खुदा की इच्छा। और जब हम उस आज्ञा को सुनते और उसकी इच्छा पे कान लगाते हैं, तो हम एक बार फिर से उस मसीहत में आते हैं। आनंद की बात है, कोई हमें रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन बस अपने जीवन में एक बात हमेशा स्मरण रखो कि अगर तुम मानते हो कि तुम मसीही हो, तो आज से मनुष्य की बातों पे कान न लगाओ। एकदम बंद मक्खन। कौन सा हम लोगों ने खाया था? वो शर्मा जी का नहीं। हाँ, चाय कैसी थी? प्रेज द लॉर्ड। तो हमेशा याद रखें, हम लोगों को पिता ने इस पवित्र वचन में हमारे अंदर एक भक्ति की आत्मा नहीं डाली है। बहुत खतरनाक होती भक्ति की आत्मा। चालू हो जाए। भक्ति की आत्मा बहुत खतरनाक। सब कहेंगे यार लियो भाई, ये क्या बोल रहा है? प्रभु के भक्त जन, भक्ति की आत्मा तो बहुत अच्छी होती है, सबके अंदर होनी चाहिए। और ये कह रहा है भक्ति की आत्मा बहुत खतरनाक होती है। हमेशा याद रखो, भक्ति की आत्मा अपनी पूजा कराती है। और एक योद्धा हमेशा अपनी प्रजा और अपने राजा के प्रति ईमानदार होता है। उसके अंदर भक्ति की नहीं, उसके अंदर विश्वास की आत्मा होती है। भक्ति की आत्मा आपसे टीका लगवाएगी, भक्ति की आत्मा आपसे कपड़े जो है वो भक्ति वाले बनवाएगी, भक्ति की आत्मा आपको माला पहनवा देगी, भक्ति की आत्मा आपसे अगरबत्ती जलवाएगी। भक्ति की आत्मा बहुत रूप में काम करती है, बहुत ज्यादा रूप में। लेकिन पिता ने अपने वचन में हमें बताया कि इन रीति रिवाजों को, जिनको मनुष्यों ने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया और अपने अधर्म के कामों में बढ़ गए, मेरी आज्ञाओं और मेरे कहे गए वचन को तो टाल दिया, परंतु अपने झूठ से मेरे सत्य को मार दिया। तुम इन अविश्वास की आत्माओं में जय प्राप्त करो। तुम इन बातों में ना रहना कि ये ना खाना, वो ना खाना, ये ना चखना, इधर न जाना, उधर न जाना। तुम हर एक चीज को शुद्ध मानना, क्योंकि तुम्हारे लिए
हर एक जगह शुद्ध है, अर्थात एक विश्वासी के लिए सब कुछ शुद्ध है। हमेशा याद रखना, इस तरह से पिता ने कह के इस पृथ्वी की सारी रीति रिवाजों को एक किनारे कर दिया। पिता ने कहा बस बहुत हो चुका, अब जो कोई विश्वास करेगा और जो कोई मेरे वचन को ग्रहण करेगा और जो कोई मेरे वचन में चलेगा वही मेरा पुत्र और मेरी पुत्री। पिता ने कहा नहीं, मेरी भक्ति ना करो, बल्कि मेरी वाचा जो मैंने तुमसे कहा उसको पूरा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और देखिए, हम अपने जीवन में उठने वाले प्रश्नों को लेकर अपने जीवन के विश्वास को खो देते हैं। और हकीकत बात बताएं, हमारे अंदर के विश्वास को कोई बाहर का मनुष्य नहीं खोता है, ना कोई छीनता है, हम स्वयं उसे खो देते हैं। इसलिए पिता ने कहा जो कुछ तुझे मिला उसे थामे रख, ताकि उस विपत्ति के समय में, उस परीक्षा के समय वो तेरी रक्षा करे। यह अवश्य है कि हम पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़े और दुख और विपत्ति और कलेश और उन सारी चीजों में जब हमारा मन, हमारा साहस, धैर्य छोड़ दे, तो हमें एक बात स्मरण रहे, पिता ने कहा कि चाहे जैसा भी समय आए अपने खुदा की महिमा करो। उस दुख में जो पिता ने तुम्हें तुम्हारे जीवन में दिया है उसमें पिता की महिमा करो। हर एक चीज में अपने पिता की महिमा करो। क्यों महिमा करें? क्योंकि इस दुख से तुम्हारे पाप जो बहुत थे छूट रहे हैं, तुम्हारा उद्धार हो रहा है। इस पृथ्वी पर तुम जितना दुख देखोगे, जितनी विपत्ति देखोगे, जितना कलेश देखोगे, पिता उतना तुम्हारे साथ रहेगा। और उन कलेश, उन विपत्ति, उन अंधकार की आत्माओं को पिता तुम्हारे पास आने तक नहीं देगा। वो दूर से ही चली जाएंगे, लेकिन तब जब तुम विश्वास में बनो। हमेशा याद रखो, हमारे पिता ने हमें इस पृथ्वी पर एक विश्वास की आत्मा दी है। कहा जितना ज्यादा तुम इस पृथ्वी पर मेरे निकट आओगे, उतना ज्यादा इस पृथ्वी पर की चीजों से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। दूर रह के हमारी रक्षा नहीं हो सकती, उसके निकट, उससे लिपटे रहकर हमारी रक्षा हो सकती है। और उससे लिपटने के लिए, उसके निकट आने के लिए हमें कोई मनुष्य प्रेरित नहीं कर सकता, जब तक खुदा का हाथ बना जाए। मनुष्य एक योजना है, वो थोड़े समय के लिए मेरे जीवन में आएगा और मुझे विश्वास के वचन से प्रभु में बढ़ाएगा, लेकिन वो मेरे जीवन में हमेशा नहीं बना रहेगा। वो थोड़े दिनों के बाद पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाएगा। लेकिन ये विश्वास जो मुझे पिता ने अपने अभिषिक्तों के द्वारा दिया है, उसमें मुझे स्वयं एक योद्धा बन के खड़ा होना होगा। आज देखिए, हमारे पास पतरस नहीं है, आज हमारे पास सैमुअल नहीं है, लेकिन है उनकी बातें, उनका लिखा हुआ वचन जो पिता की आत्मा में उन्होंने लिखा। आज उसी विश्वास से, उसी वचन से हम लोग एक योद्धा के समान खड़े हैं। यही तो वचन है, यही तो वचन है। एक समय होगा जब ये ब्रदर रोहित आपके सामने नहीं होगा, तो क्या जब ब्रदर रोहित नहीं है तो फिर क्या आप विश्वास खो देंगे? नहीं। सोचिए, 12 शिष्य यीशु मसीह के साथ चलते थे, और जब यीशु मसीह अचानक उनके बीच से स्वर्ग के राज्य में चला गया, वो घबरा गए, वो चिंता करने लगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हम तो अनाथ हो गए, हम तो बेसहारा हो गए। तब खुदा का आत्मा उन्हें समझाता है
कि वो बातें जो मैंने तुम्हारे बीच में कही थी वही बातें यीशु मसीह है। फिर उन्होंने उन बातों पे मन लगाया, और तब उन्होंने जब मन लगाया तो उन्होंने पाया कि जैसे यीशु करता था वैसे वो कर रहे। Praise the Lord. यही वचन है। मैं बोलता बहुत हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद हमारे जीवित महान सनातन काल के लिए रात खुदा, सचमुच में प्रभु जी के वचन सत्य है। आमीन। और तुमने जो बातें आज में फिर सिखाई खुदावन प्रभु, और हमें फिर स्मरण दिलाया खुदावन, हालेलुया। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम अपने आप को अनाथ न समझें, आमीन। और खुदावन पिता परमेश्वर तेरे वचन को मनन और चिंतन करें, और हालेलुया। जैसा प्रभु हमारे अभिषिक्तों ने सीखा और सिखाया वैसे हम भी उस पथ पर चलेंगे। आमीन। खुदावन पिता परमेश्वर की तेरी आत्मा एक है, और सर्वदा प्रभु जी तो अपनी आत्मा से हमें सिखाता है। आमीन। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो वचन खुदावन आज खोला गया यहाँ बैठे हुए सारे लोगों के लिए, और जो फेसबुक से सुन रहे हैं उनके लिए भी प्रभु एक बड़ा उत्तर मिला है। आमीन। खुदावन प्रभु सारे प्रश्नों का जवाब प्रभु आपका वचन हमें देता है। आमीन। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में आपने हमसे अनोखा और अद्भुत प्रेम किया। हालेलुया। प्यारे मुंजी परमेश्वर, तेरी आज्ञा खुदावन पिता परमेश्वर जो प्रेम को दर्शाती है उसको मानकर चलने के लिए हम अपनी चौकसी करें प्रभु। हम दुष्ट की हर एक युक्तियों को समझने वाले बने, उसके इरादों को प्रभु अपने पैरों तले रौंदने वाले बने। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज सिस्टर मैरी, विल्सन भाई और हम सबको प्रभु जी तूने समझा दिया खुदावन प्रभु, कि खुदावन प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु कि हमें अपने विश्वास को नहीं खोना है, आमीन। अपने विश्वास में स्थिर रहना है, और जो बातें हो रही हैं उसे होने दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके आने वाले समय में अद्भुत कामों को हम अपनी आंखों से देख सके और उनकी महिमा करें। आमीन। सचमुच में प्रभु तेरा महान जीवित वचन प्रशंसनीय है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए प्रभु कम है प्यारे प्रभु, क्योंकि यही जीवन है प्रभु जी। और जैसा आप हमें सिखाते आ रहे हैं प्रतिदिन खुदावन प्रभु, हम उसमें और बलवंत हो जाएंगे। पिता परमेश्वर तेरे सारे हथियारों को हम पहन लें, ताकि हम इस युद्ध में विजयी पिता की विजयी संतान कहलाएं। आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हमारे मुख से निकले एक एक वचन पर पिता परमेश्वर जो हर जगह पहुंचता है प्रभु, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सारी बातें तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देखते हैं प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु। आज बहन ने अपना घर खोला खुदावन प्रभु, ये वचन आपने उनके घर के लिए ठहराया हुआ था खुदावन पिता परमेश्वर, जो आज खुला खुदावन प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्यारे मुंजी परमेश्वर ने याजक के लिए प्रार्थना करते हैं विशेष कि पिता परमेश्वर आप उन्हें अपनी आत्मा में और भी ऐसे परिपूर्ण करके ये बातें, गुण बातें, वेद की बातें, प्रकाशन की बातें हम तक पहुंचाए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। और हमें इतनी सामर्थ्य में दी इस समय खुदावन प्रभु, हमारा हृदय धन्यवाद और आनंद से भरा है खुदा बाप प्रभु जी। और ऐसे ही सामर्थ्य लेकर जब हम बाहर कूच करते हैं प्रभु, यही सामर्थ्य प्रभु हम दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सकते। सारी बातें हम तेरे हाथों में देखते हैं कि जब अपने घर परिवार को छोड़कर आते हैं आप उसकी रक्षा करते हैं। तो ये वचन हमारे लिए एक बाड़ा है खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु, चाहे हमें उसमें लज्जित होना पड़े, चाहे खुदावन किसी भी तरीके के हमें क्लेशों का सामना करना पड़े, कोई भी दर्द, कोई भी दुख हमें सहना पड़ा, उसको हम आनंद के साथ सहे। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में से, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में परंतु बुराई से अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद,
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड भाई, हालेलुया। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, हमारा बोर्ड का पेपर है इंटर का, उसमें ड्यूटी लगी हुई है, तो कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होगी, कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी। और भाई रवि मैसी, रोमिका मैसी क्या ये प्रार्थना होगी शाम को 6 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।